देहातीतम् अभयानुपम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समागत एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहन, प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है अधिकतर लोग नया साल मनाते हैं। नया साल है, एक हिंदी तारीख से नया साल होता है, यह नया साल अंग्रेजी तारीख से आज है। यह अंग्रेजी तारीख से जो नया साल होता है, लोगों के लिए आसान दिखता है। बच्चा बच्चा इसको समझ रहा है। जिन्होंने इस नियम को बनाए होंगे, इतना सुलभ किए होंगे, न सबों के लिए सुलभ किए यह नया साल, वो भी साधारण पुण्यात्मा नहीं है, बहुत कठोर मेहनत किए होंगे। और आप लोग भी इस तारीख को, इस नया साल में, इस महर्षि मेरी भक्ति वाटिका में उपस्थित हैं। इसलिए आप लोग भी बहुत पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। इसीलिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं गुरु महाराज से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि यह जो नया साल आने वाला है, आ गया है, आप लोगों का मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। सुखमय हो। इसीलिए गुरु महाराज इस शब्द को बुलवाए हैं कि कम से कम आप लोग जो है यहाँ उपस्थित हो गए हैं, यह साधारण बात नहीं है। और जिस साल को आप लोग विदाई किए हैं, वह जो सबों के लिए वर्तमान था, पुराना साल, दिसंबर का महीना, उस महीने में
आप लोगों का जीवन जो था बहुत संघर्षमय जीवन रहा। त्याग तपस्या की मूर्ति बने हुए थे, कठोर मेहनत कर रहे थे। वह मेहनत भी जो किए हैं आप लोग, कहाँ किए हैं? सर्वश्रेष्ठ स्थान, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में, गुरु तीर्थ में आप लोग कठोर मेहनत किए हैं। यह आप लोग यहाँ आकर के दिखा दिए कि महाध्यान तो 1 जनवरी से 7 जनवरी है, और लिखा गया है कि 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सेवा, ध्यान, सत्संग तीनों है। तो आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए पहले और कठोर मेहनत किए, तो जो अपने कर्तव्य में दृढ़ होकर के सुंदर कर्म करते हैं, तो उसका फल तो सुंदर होना ही है। हर मानव का कर्तव्य होता है कि इस शरीर में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को परमात्मा को सौंप दे। तो परमात्मा को वैसे नहीं सौंप सकते जब तक आपके अंदर त्याग तपस्या नहीं आएगी, जब तक अहंकार को मिटा करके गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होंगे, जब तक भव बंधन से छूटने के लिए समय नहीं निकालेंगे। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इस बात को कि किसी न किसी तरह के बोझ सबके सिर पर पड़ा हुआ है, भारी बोझ, जिस बोझ के कारण किसी को चैन नहीं मिल रहा है, मन बेचैन है, अशांत है, दुखी है। तो वह जन्मों का बोझ है, सिर पर जन्मों का बोझ है। किसी न किसी तरह से आप लोग या यह मानव बेड़ी से बंधे हुए हैं, किसी न किसी तरह के बेड़ी से बंधे हुए हैं, कर्म की बेड़ी से, जिसके कारण वह उस कर्म को करना ही पड़ेगा। तो उसको टाल करके सत्संग के लिए, ध्यान के लिए समय निकाल लेते हैं। जो समय निकाल लेते हैं तो उसी की बेड़ी कटेगी, उसी के सिर पर जो कर्म का बोझ है, जो बोझ की जब से सृष्टि हुई है तब से ही इस जीवात्मा के ऊपर पड़ गया है, और मानव शरीर में आकर के भी उस बोझ से जकड़े हुए हल्का नहीं हो रहे। तो वह बोझ तब झड़ेगा, वह बोझ तब हल्का होगा जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन करते हुए जो अंतर साधना करेंगे, ये भी आज्ञा ही है। तो अंतर साधना में जब तक दृष्टि योग नहीं हो जाती है, जब दृष्टि, दोनों दृष्टि की धाराएं एक होगी, दोनों आंखों के मध्य में अपने मन को स्थिर करेंगे, जब मन निर्मल होता है तब दोनों दृष्टि की धाराएं भी एक होती है। दृष्टि की धाराएं उसी की एक होगी, उसी का मन निर्मल होगा जो
अपने सद्गुरु प्रियतम से प्रेम करते हैं। संसार के प्रेम करने वाले को भी पता है कि जो प्रेमी होते हैं उसके लिए हर समय सोचते रहते हैं, उनके लिए अपने समय को लगाते रहते हैं, उन्हीं के ख्याल करते रहते हैं, उन्हीं के लिए जीवन हो जाता है। विचार कीजिए, संसार का प्रेम जो है तत्काल वह प्रेम दिखता है, लेकिन बाद में वह प्रेम नरक जैसा जीवन बना देता है, जीवन को नरक बना देता है। क्योंकि संसार का प्रेम जो है पतन के तरफ ले जाता है, जीवात्मा को ऊर्ध्वगमन की तरफ नहीं ले जा करके पतन की तरफ ले जाता है। संसार का प्रेम मानव को नरभस बना देता है, दुर्गति में पहुंचा देता है, अशांति पैदा कर देता है। लेकिन सद्गुरु का जो प्रेम है, यह प्रेम अमर प्रेम है, यह प्रेम निर्मल बनाता है, यह प्रेम अमरता की तरफ ले जाता है, शांति की तरफ ले जाता है, सुखी कर देता है, तृप्त कर देता है। सोचिए, किस प्रेम को चुनना चाहिए? सद्गुरु से प्रेम करना चाहिए कि नहीं? इन्हीं से प्रेम करके आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आ सकता है, नहीं तो जीवन दुखमय बना रहेगा। तो प्रेम कैसे होगा? साधारण बात समझिए संसार के, कि जिस माता पिता के घर में रहते हैं या जो जहाँ भी रहते हैं, बच्चे माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करें, सिर्फ माता पिता के पास जा करके धूप दीप अगरबत्ती चढ़ा दे, सुबह शाम प्रणाम करे, उनकी गुणगान करे, तो माता पिता प्रसन्न होंगे? कभी प्रसन्न नहीं होंगे। माता पिता जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस तरह से चले, उस अनुसार उनके बच्चे नहीं चल रहे हैं, सिर्फ खूब गुणगान कर रहे हैं कि धन्य है मेरे माता पिता बैठ के खिला रहे हैं, धन्य है मेरे माता पिता जन्म दिए हैं, धन्य है मेरे माता पिता मुझे पोस पाल करके बड़ा कर दिए हैं। इस माता पिता के कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे, धन्य है कहते रहेंगे, तो उससे माता पिता प्रसन्न होंगे? कभी प्रसन्न नहीं होंगे। माता पिता की सेवा करके, जिससे माता पिता को शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, उस तरह से सेवा करेंगे तब वो माता पिता खुश होते हैं। उसी तरह से हमारे जो सद्गुरु पिता है, उनको माता कर लीजिए, क्योंकि परमात्मा जो है त्वमेव माता च पिता तव, परमात्मा न नारी है न पुरुष है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है, वही परमात्मा सद्गुरु है। तो हमारे सद्गुरु प्रियतम जो हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए आप लोग पहले यहाँ पर उपस्थित हो गए, इनकी आज्ञा का अधिक से अधिक आप लोग पालन किए। चारों तरफ जंगल बना हुआ था, हर तरह से जिसके ऊपर जिस तरह के सेवा का भार मिला, हर तरह से करने की कोशिश की है। जो परिश्रम से
डरते होंगे, शरीर को छिपाते होंगे, तो इस दरबार में चोरी है, चोरी की। जो दिल खोल करके किए होंगे सामर्थ्य के अनुसार, तब तो ये भी देखे होंगे, सब देखते हैं। ये इनकी नेत्र जो है सर्वत्र है, सर्वत्र कान है, सर्वत्र नेत्र है, ये सर्वत्र हैं, इनसे कहीं खाली नहीं, इन्हीं के अंदर हम लोग हैं। बताइए, इनको सब कुछ पता है। जो जिस तरह से किए होंगे, वर्तमान को सुंदर किए होंगे, उसका तो भविष्य सुंदर होना ही है। यह नया साल भविष्य है। पुराना साल को आप सुंदर रूप दिए तो नया साल जो फिर आया है ये तो सुंदर होगा ही। इसलिए आप लोगों का जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, शांतिमय होगा। जो समझ नहीं पाते हैं, ठीक ढंग से उतना नहीं कर पाए, अशांत होकर के किए, कोई दुखी होंगे अगर किए होंगे कि चलो यहाँ आने पर इतना करना पड़ता है, किसी तरह से आ तो गए, किसी तरह से इस दरबार में पहुंच गए, फिर भी किसी तरह से ठेल ठाल करके भी कर लिए तो उसका भी फल सुंदर ही होगा। सबरी माँ के तरफ देखिए, सबरी माँ तो बहुत प्रेम से की थी, लेकिन गुरु दरबार की सेवा उनको मिला था। सोचिए, वो डरते हुए की थी, उस दरबार की सेवा डरते हुए की थी कि कहीं से कोई देख न ले, मैं इतनी कुरूपा हूँ, नीच जाति की हूँ। सेवा करते हुए भी अगर कोई पकड़ लिया तो हो सकता है दंड देगा। तो उसका फल कितना सुंदर हुआ। सेवा से सद्गुण है आते, कुछ साहिब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। कहीं भी आप लोग रहिए, गुरु दरबार में हैं, घर परिवार में हैं, अपना कर्तव्य जारी रखिए। अपना कर्तव्य, मानव का कर्तव्य है इस जीव को उस पीर के चरणों में चढ़ा देना, ये मानव का कर्तव्य है। उस अनुसार कर्म करते रहिए, तब काम बनेगा। अगर शरीर को छिपा करके बैठते हैं, शरीर को आलस में रखते हैं, तो ये भी एक चोरी है। फालतू के मोबाइल सब देखते हैं और कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये सब भी चोरी बेईमानी है। अपने अपने घर परिवार में भी जहाँ जो है हर समय इस शरीर का सदुपयोग करते रहिए, मन का सदुपयोग करते रहिए। इस शरीर से जो उपार्जन हो उस धन का भी सदुपयोग करते रहिए। आप देखेंगे कि हर तरह से आपका जीवन जो है आनंदमय हो जाएगा। आप लोग तो कहानी सुने होंगे, छोटी मछली वाली, और पाठ में भी सुने कि अब देखिए वो नरक में जन्म लिया, पाप हुआ मुख से, तो नरक में जन्म लिया, और नरक में बहुत तरह से नरक का दुख भोग करके फिर मछली बना। मछली शरीर में भी दुर्गंध ही निकल रहा है। वैसे तो संत महापुरुष कहते हैं कि संत के सानिध्य में
अगर शरीर छूट जाए, गाय का, भैंस का, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो, मछली हो, फिर से नरक में नहीं जाना पड़ता है। उसका जो है पाप कट जाता है। तो कभी कृपा कर करके परमात्मा भारी दुख को जो झेल लेता है, असहनीय दुख को झेलते झेलते कभी कृपा करके परमात्मा मानव शरीर देते हैं। मानव शरीर को पा करके भी फिर से ढिलाई कर दे, फिर से पंच पाप में ग्रसित हो जाए, फिर से छहों विकारों से ग्रसित हो जाए, बताइए, तो ये तो मूर्खता है। लेकिन मानव भी तो बहुत देखा जा रहा है, पशु की तरह जीवन है, जिसको सत्संग के ज्ञान का पता नहीं चलता है, तो वो भी एक जीव है, प्राणी है, पशु की तरह है उसका जीवन। लेकिन जिस मानव को सत्संग मिल गया है, जिस पर प्रभु कृपा कर दिए है, उसको सत्संग से जोड़ दिए है, सत्संग से जुड़ गया, और सत्संग से जुड़ करके भी गुरु महाराज पर विश्वास नहीं, ईश्वर की भरोसा नहीं, ईश्वर पर भरोसा नहीं, गुरु महाराज पर विश्वास नहीं, वो मानव पाप करने लग जाए, पाप कर लेते हैं तब सुखमय जीवन हो जाएगा। पाप कर लेते हैं तब जो है इस पाप से हम इस दुख से छुटकारा पा लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। पाप करने से किसी का जीवन सुखमय नहीं होता है। तो पाप नहीं हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे पाप से हम बचे रहें, तो उसके लिए अंधकार से प्रकाश में आना पड़ेगा। अंधकार जो है पाप का ही रूप है, और आंख के आगे जो अंधेरा दिखता, आंख बंद करने पर जो अंधेरा दिखता है, वह तो चर्म चक्षु से दिखता है। वास्तव में अज्ञानता ही अंधकार का रूप है, अज्ञान अंधकार, अज्ञानता पाप का रूप है। संसार को ही सत्य समझ रहे हैं, ये अज्ञानता है। इस नश्वर संसार को सत्य समझ रहे हैं, ये अज्ञानता है। जब आप सद्गुरु के ज्ञान में चल करके ध्यान करेंगे, तब धीरे धीरे जो है जीवात्मा पर जब ब्रह्म प्रकाश पड़ता है, सद्गुरु का ज्ञान जो है ये भी प्रकाश ही है, ज्ञान का प्रकाश है। तो इससे जो है सत्संग सुनते सुनते बुद्धि जो है निर्मल होती है, सुबुद्धि बन जाती है, बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाती है। और फिर ध्यान करते करते मन निर्मल हो जाता है। जब निर्मल मन हो जाता है तब फिर अज्ञानता खत्म हो जाता है। मन पर जो विषयों का मैल चढ़ा हुआ है, जैसे जैसे झड़ते रहता है, जैसे जैसे ब्रह्म अग्नि में जलता है, जितना आप मन को सुखमना की तरफ लगा करके रखेंगे, गुरु महाराज की तरफ लगा करके रखेंगे, नाद श्रवण करते रहेंगे, उतना उस ब्रह्म अग्नि से जो है मैल जलने लगता है। मैल जलते जलते जितना जलेंगे उसके अंदर उतनी निर्मलता आती है, उतना वो निर्मल होते जाते हैं। इसीलिए जितना आप निर्मल बनना चाहते हैं, उतना सद्गुरु से जुड़ करके, उस ब्रह्म से जुड़ करके रहना पड़ेगा। उस ब्रह्म से वही जुड़ सकता है जो सद्गुरु से प्रेम करे। सद्गुरु से प्रेम उसी
होता है जो सद्गुरु की आज्ञा में चलेंगे। मोटी भक्ति और सूक्ष्म भक्ति दोनों की आवश्यकता है। शरीरधारी गुरु भी चाहिए और हमारे अंदर में जो हमारे इष्ट विराजमान है, जो सद्गुरु दीक्षा के समय में स्थापित किए हैं, दीक्षा के समय में मंत्र रूपी बीज बो दिए हैं, उसी समय हमारे इष्ट हमारे अंदर विराजमान हो गए। तो उसके लिए दोनों तरह से भक्ति करनी पड़ेगी। मानस पटल पर अपने सद्गुरु को प्रकट करने के लिए हर समय इनकी पुकार करते रहना है। जब मन निर्मल हो जाएगा, पुकार करते करते सिमटों में आ जाएंगे, सद्गुरु मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज हो जाते हैं। जैसे सद्गुरु प्रकट होते हैं तो समझ लीजिए अंतर यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होगी, आसानी से आप अंतर यात्रा कर लेंगे। पहले तो सद्गुरु को प्रकट करना है। तो सुन रहे थे कि वो छोटी मछली जो है, वो छोटी मछली देखती है मछुआरा आ गया है, जाल गिराने वाला है, तो वो मन में विचारती है अब तो मछुआरा के जाल में फंस जाएंगे, किसी तरह हमें निकलना है। थोड़ा सा अंदर गई, डुबकी लगाई, अंदर गई तो उससे बड़ी बड़ी मछलियां थी। कहती है बहन मछुआरा आ गया है, बचाइए, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे निकलूं। बोले मेरे पास तो 100 बुद्धि है, निकल जाऊंगी, किसी तरह से निकाल जाऊंगी। फिर छोटी मछली सोचती है इसके पास 100 बुद्धि है, मेरे पास तो बुद्धि है ही नहीं। तो उससे भी बड़ी मछली के पास गई, तो वहां जब गई तो बोली मेरे पास हजारों बुद्धि है, मैं निकल जाऊंगी। अब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो सोचो। छोटी मछली के मन में हुआ कि मछुआरा जाल गिरा रहा है, अब तो गिराने ही वाला है, सबके पास बुद्धि है, 100 बुद्धि, 1000 बुद्धि, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं हम यहीं पर डुबकी लगाऊं और दूर निकल जाऊं। वो छोटी मछली वहीं डुबकी लगाई और दूर निकल गई। दूर जाके जब ऊपर होकर के देखती है तो 100 बुद्धि वाली मछलियां, 1000 बुद्धि वाली मछलियां सब मछुआरा के जाल में फंस गया। तब छोटी मछली कहती है कि हे प्रभु, भले मेरे पास 100 बुद्धि, 1000 बुद्धि नहीं था, आज 100 बुद्धि, 1000 बुद्धि रहता तो हम भी मछुआरा के जाल में फंसते। भले नहीं था जो आज हम मछुआरा के जाल में नहीं फंसे। तो वही बात है, संसार के जाल में, पंच विषयों के जाल में जितना फंसेंगे, जितना उसमें उलझेंगे, 1000 बुद्धि बनाते रहेंगे, 100 बुद्धि बनाते रहेंगे, उतना समझिए जाल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और जैसे ही सोचेंगे आगे मृत्यु खड़ी है, मुझे अभी वर्तमान में ही डुबकी लगाना है, आगे देखा जाएगा। जिधर हम डुबकी लगाएंगे उधर हमारे सद्गुरु हैं, हमारे परमात्मा स्वरूप सद्गुरु हैं, हमारे सद्गुरु प्रियतम उधर है। तो हम परमात्मा रूपी प्रियतम के गर्भ में डुबकी लगाए तो बताइए उधर जाने पर हम अमर होंगे कि पंच विषय रूपी यमराज का, यमदूत के जाल में फंसेंगे। तो जो अमरता के तरफ चलते हैं, जो परमात्मा रूपी विष्णु के तरफ चलेंगे, तो लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी तो उनके चरणों की दासी है। जिस धन को कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, भजन
पर छोड़ देते हैं। जिस सरस्वती को अर्जित करने के लिए, जिस सरस्वती को अपना बनाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, वो भी संतों की दासी है। जिस शक्ति स्वरूपा पार्वती को पाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, वो भी संतों की दासी है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, 33 करोड़ देव देवियां संतन की दासी है। तो जब संतन के तरफ चल देंगे, संत के ही अंदर डुबकी लगा देंगे, संत के ज्ञान में चलेंगे, तो वहां कोई कमी रहेगी? बताइए। हर तरह से लबालब रहेगी, कोई कमी नहीं। लोक परलोक दोनों बन जाएगा। आगे सुनेंगे आप लोग कि घर पर, तब कहेंगे घर परिवार को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या करें? डुबकी लगा दें। बहुतों के समझ में इस तरह की बात आ जाती है। वो बात नहीं है, रहस्यमयी बात है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। घर में भी अगर भक्ति करेंगे आप लोग, यहाँ तो एक तरह से ट्रेनिंग मिल रहा है, आप लोग चार्ज हो रहे हैं, तो घर में भी डिस्चार्ज नहीं होना है, सदा चार्ज रहना है। घर में भी भक्तिवंत होकर के सदा रहना है। तो माता में, पिता में, भाई बंधु में, आए गए अतिथि में, सब में कौन है? बताइए। सबके अंदर रहने वाले कौन है? हमारे सद्गुरु प्रियतम है कि नहीं? वही परमात्मा सबके अंदर है। वही परमात्मा की चेतना सबके अंदर रह करके कार्य कर रही है। मलिन मन के कारण किसी की पहचान नहीं हो पा रही है। सबको नहीं जान रहे हैं कि उसके अंदर भी वही ब्रह्म है। तब देखते हैं ये रिश्ता है, रिश्ता नाता है, ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है, कैसे हम इनको ब्रह्म समझेंगे? तो इसका मतलब है आपके मन पर जो है मलिन पर्दा पड़ गया है, पंच विषयों का पर्दा पड़ गया है। चेतना पर, आपके अंदर जो चेतना है उसके ऊपर आवरण पड़ गया है, जिसके कारण कोई शत्रु दिख रहा है, कोई मित्र दिख रहा है, द्वंद्व द्वैत प्रकट है। ये मलिनता, इस तरह की मलिनता छुड़ाने के लिए, द्वंद्व द्वैत से दूर होने के लिए, सुख दुख से परे होने के लिए, ज्ञान में आने के लिए, अंधकार को नाश करने के लिए, मलिनता छुड़ाने के लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। जहां भी रहेंगे, जब ब्रह्म मुहूर्त में आप मन को चार्ज कर लेंगे, ब्रह्म रूपी बिजली से मन को चार्ज कर लेंगे, तो फिर ज्ञान में रहेंगे, सात्विक गुण में रहेंगे। सात्विक गुण में रहेंगे तो गलत कार्य नहीं होगा आपसे, न मन से गलत सोच होगा, न गलत वचन बोलेंगे, न गलत कर्म होगा। सारे कार्य सुंदर होंगे, मन वचन कर्म तीनों सुंदर होगा। तो ये सब सारे सद्गुण लाने के लिए, निर्मल होने के लिए ही आप लोग सप्त दिवसीय ये जो महाध्यान है, ज्ञान साधना शिविर, इसमें भाग लिए हैं। और इस बात को भी सुन लीजिए, यहाँ के जो कार्य करता है, सबको नहीं, सारे कार्यकर्ताओं को नहीं, बहुतों तो ऐसे हैं इशारा से कार्य कर सकते हैं। इशारा से करने वाले कार्य भी अगर बोलते रहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जो कार्य करता है इशारा में बोलेंगे, जहाँ जरूरी है बस उतना ही बोलेंगे, और जितने हैं बस सबको मौन रहना है, मोबाइल को बंद रखना है। अति जरूरी है उधर दूर जा कर के रात्रि 8:30 बजे के बाद बात कर सकते हैं।
किन्हीं के कोई आने जाने वाले हैं तो दूर जाकर के उनको बता सकते हैं, यत्र तत्र नहीं। और नहीं तो जो बेसी इधर उधर करेंगे तो मोबाइल ले लिया जाएगा। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए उतना तो शौचालय वगैरह मतलब फिर भी कमी ही है, तो बहुत लोग जो देहात के हैं सब बाहर चले जाते हैं। जो बाहर भी जाते हैं जानते हैं तो वो अधिकतर चले ही जाते हैं। अब तो भीड़ लगेगी धीरे धीरे। बाथरूम की भी व्यवस्था तो उतना नहीं है। जो अगर सवेरे नहीं स्नान कर पाते हैं तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन ध्यान सत्संग समय पर करना है, समय पर जलपान करना है, समय पर शयन करना है, सब कुछ समय पर प्रयास रखें कि हर समय वर्तमान में जो जरूरी कार्य है, जो बीत गया है तो वो तो बीत गया है, लेकिन वर्तमान को अगर गड़बड़ा देंगे तो भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। कल वाली बात जो है, मान लीजिए कल का कुछ मुझे लिखना था तो कल वाला नहीं लिख पाए तो आज वाला पहले, आज जो मुझे लिखना है पहले आज का नहीं लिखेंगे, कल वाला लिख लिए, आज का रह गया, अगर ये भूल जाएगा, इसको भूल जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले आज वाला जो है बचा हुआ, आज जो प्रकट हुआ है उसको लिख लेना है या कर लेना है। पीछे वाला जो बच गया है उसको अगर है सामने करने के लिए तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन वर्तमान को पहले देखना। ये नहीं कि जलपान के समय में स्नान करने चले गए, स्नान के समय में कुछ और कर रहे हैं, ये बात नहीं। कोई संजोग से बच गए तो फिर जिस समय ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान का समय नहीं रहेगा, सत्संग का समय नहीं रहेगा, जरूरी सेवा नहीं रहेगी तो उस समय स्नान कर लेंगे। मतलब ध्यान रखना, हर तरह से यहाँ के नियम का पालन करना है, इससे बहुत लाभ होगा। यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।